नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल सिटी गुरुकुल स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं सभी मस्त होंगे। तो अपने क्वेश्चन बैंक श्रृंखला में, इतिहास के क्वेश्चन बैंक श्रृंखला में जो टॉपिक वाइज हम चल रहे हैं, तो आज हम जैन धर्म के सभी प्रश्नों की बात करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अभी तक तो जितने टॉपिक हुए थे वो छोटे मोटे टॉपिक थे, लेकिन अब यहाँ से एग्जाम में ज़्यादा मात्रा में प्रश्न बनते हैं। तो आज हम जैन धर्म के सभी प्रश्न ले लिए हैं, लगभग 30 प्रश्न हैं। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न से और अंतिम प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो आइए पहले प्रश्न की बात करेंगे हम। एक मिनट, ये और ये। ठीक, जैन धर्म का संस्थापक कौन था? पहला प्रश्न यही बनता है, जैन धर्म का संस्थापक कौन था? तो जो जैन धर्म के हमारे संस्थापक थे वो ऋषभ देव थे। ठीक, और उसके बाद क्वेश्चन बनता है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? ठीक, तो वास्तविक संस्थापक अगर पूछे तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जी हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने काफ़ी कार्य किए जैन धर्म के लिए, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ा चढ़ा के लिए गए, इसलिए इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। काफ़ी सारे जैन धर्म के लिए इन्होंने कार्य किए थे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? जो जैन धर्म के प्रचार प्रसार करते थे, जैन धर्म के जो अनुयायी होते, जो जैन धर्म को आगे ले जाते थे, उनको तीर्थंकर कहा जाता था। ठीक है, तो टोटल तीर्थंकर कितने थे? तो टोटल तीर्थंकर जो हैं वो 24 थे। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक, महावीर स्वामी डैश तीर्थंकर थे। डैश मतलब चौथे नंबर के तीर्थंकर थे। ठीक है, तो जो महावीर स्वामी हमारे हैं वो 23 थे, 26 थे, 24 थे कि 25 थे? तो वो 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। ठीक है, अब पारसनाथ जो थे वो चौथे नंबर के तीर्थंकर थे। तो पारसनाथ जी हमारे 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। ठीक, इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और हम प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलेंगे। ठीक, 5 प्रश्न हो गए हैं, ये प्रश्न नंबर 6 है। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ पर है? ठीक, तो ऐसे भी प्रश्न बनता है, महावीर स्वामी किस स्थान से जन्म रखते हैं, ऐसे घुमा के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा है हिमालय, राजगीर, पावापुरी या कुंडग्राम। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब महावीर स्वामी पहला उपदेश किस स्थान पर दिए थे? तो महावीर स्वामी पहला उपदेश किस स्थान पर दिए थे? वही ऑप्शन है, हिमालय, राजगीर, पावापुरी और कुंडग्राम। तो पहला उपदेश जो है वो राजगीर में महावीर स्वामी ने दिया था, ऑप्शन बी। ठीक है, ये कंफ्यूजन हो जाएगा। ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, महावीर स्वामी अंतिम उपदेश किस स्थान पे दिए थे? ठीक है, प्रथम तो हो गया, लेकिन अब अंतिम उपदेश अगर पूछे तो अंतिम उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो अंतिम उपदेश क्या हिमालय में दिए थे, क्या राजगीर में दिए थे, या पावापुरी में दिए थे, या कुंडग्राम में? तो अंतिम उपदेश जो है वो पावापुरी में दिया गया था। ठीक है, महावीर प्रसाद जी द्वारा अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया गया था। यहीं पे इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, लास्ट समय, और यहीं पे इन्होंने, ठीक, जैन धर्म में चतुरायन धर्म किसने दिया था? ठीक है, जैन धर्म में चतुरायन धर्म किसने दिया था और ये होता क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। तो जैन धर्म में जो है चतुरायन धर्म पारसनाथ जी ने दिया था। ठीक, तो जैन धर्म में चतुरायन धर्म होता क्या है? पहला, इसमें 4 नियम इन्होंने बताए हैं जैन धर्म के। ठीक, पहला चोरी न करना, दूसरा अहिंसा न करना, तीसरा झूठ न बोलना, चौथा धन एकत्रित न करना। ठीक है, ये चार नियम बताए इन्होंने जैन धर्म के। इसी को चतुरायन कहा गया, किसने? पारसनाथ जी ने। ठीक, झूठ न बोलना, चोरी न करना और अहिंसा न करना, धन एकत्रित न करना। ठीक, ये 4 नियम बताए गए, 4 रूल बताए गए जैन धर्म के, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, और धर्म में पंचायन धर्म किसने दिया था? जैसे चतुरायन मतलब 4 हुआ, वैसे पंचायन मतलब 5, ये किसने दिया था? तो पंचायन जो है हमारे ऋषभ देव दिए थे, पार्श्वनाथ दिए थे, महावीर स्वामी दिए थे, या गौतम बुद्ध? गौतम बुद्ध तो जैन धर्म से रिलेट करते ही नहीं है, तो ये ऑप्शन ऐसे ही कट गया। पारसनाथ ने 3 दिया था। ठीक, ऋषभ देव ने ऐसा कुछ दिया नहीं था।
तो हमारे ऑप्शन सी सही होगा, महावीर स्वामी। तो पंचायन धर्म कौन से हैं? तो चार तो यही नहीं का है, उसी में एक इन्होंने प्लस किया है। ठीक, क्या प्लस किया है? ब्रह्मचर्य। ठीक, तो टोटल 5 नियम हो गए जैन धर्म के। झूठ ना बोलना, धन एकत्रित न करना, अहिंसा न करना, और क्या कहते हैं, चोरी न करना, और 5वें नंबर पे ब्रह्मचर्य रहना। ठीक, ये 5 नियम महावीर स्वामी जी ने जैन धर्म के लिए दिया था। ठीक है, इसी को पंचायन कहा गया। महावीर स्वामी को कितने कितने वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ठीक है, ये प्रश्न पूछ रहा है कि महावीर स्वामी जी को कितने वर्षों में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक, 24 वर्ष में, 12 वर्ष में, 30 वर्ष में, या 26 वर्ष में? 12 वर्ष में। आंसर बी हमारा सही होगा, 12 वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और हम कुछ ही साल में अपना धैर्य खो बैठते हैं। ये धैर्य रखने का एक बढ़िया एग्जाम्पल देखने को मिल सकता है। ठीक, महावीर स्वामी को कितने वर्ष के थे जब उन्होंने गृह त्याग किया था? ठीक, ये प्रश्न बहुत बार क्वेश्चन में बन चुका है एग्जामों में। 24 साल के थे, 12 साल के थे, 30 साल के थे, या 26 साल के थे? तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा, 30 वर्ष के। जब महावीर स्वामी 30 वर्ष के थे तब इन्होंने गृह त्याग किया था। क्या ऐसे ही किया था, ये किसी से आज्ञा लेके किया था? तो जी, आज्ञा लेके किया था, अपने बड़े भाई नंदी वर्मन जी से आज्ञा लेके गृह त्याग किया था। ठीक है, कितने वर्ष में? 30 वर्षों में। ठीक, जब वो 30 वर्ष के थे तब। ठीक है, और उसके बाद 12 वर्ष बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ऋषभ देव का चिन्ह क्या है? ठीक है, प्रतीक चिन्ह यहाँ पे रहेगा, प्रतीक छूट गया। ठीक है, प्रतीक चिन्ह क्या है? ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है? ठीक, तो ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या? हाथी है, क्या सर्प है, क्या सिंह है, या बैल है? तो ऋषभ से आप रिलेट कर सकते हैं, ऋषभ से बैल। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, बैल। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है? बैल है। अजीत नाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी, सर्प, सिंह, बैल तो हो गया, बैल तो होगा नहीं। तो अजीत नाथ जी का प्रतीक चिन्ह जो है वो हाथी था। ठीक है, सभी तीर्थंकर 24 जो तीर्थंकर थे सबका अपना अपना एक प्रतीक चिन्ह होता था। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट जानेंगे जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन्हीं का हम जानेंगे। ठीक है, तो महावीर स्वामी जी का प्रतीक चिन्ह क्या था? ये सबसे ज्यादा बन सकता है क्योंकि भाई यही वास्तविक संस्थापक थे। ऋषभ देव का हो गया, महावीर स्वामी जी का भी जरूर एग्जाम में पूछता है। महावीर स्वामी का क्या था? हाथी तो हो गया, एक मिनट हम चेक कर ले, हाथी बताए ना, हाँ हाथी तो हो गया, बैल भी हो गया, सर्प और सिंह में रह गया है। ठीक है, तो महावीर स्वामी जी का प्रतीक चिन्ह सिंह है। ठीक है, इनका मूर्ति भी आप देखेंगे तो इनके नीचे सिंह का एक फिगर बना होता है, यहाँ पे हम आपको दिखा दें। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मिनट, यहाँ पे ठीक है, एक सिंह का फिगर भी बना रहता है। ठीक है, इनके मूर्ति के नीचे। ठीक, ठीक, तो इनका प्रतीक चिन्ह जो है वो सिंह है। ठीक, पारसनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो हाथी तो हो गया, सिंह भी हो गया, बैल भी हो गया, हाथी सिंह बैल हो गया, बच गया क्या हमारा? सर्प। सर्प जो है वो पारसनाथ जी का प्रतीक चिन्ह है। ठीक, प्रतीक चिन्ह की बात हो गई, तो आगे के प्रश्न हम करेंगे। जैन धर्म को कितने भागों में बांटा गया? जब महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे, इनके जाने के बाद जैन धर्म का बंटवारा हो गया। टोटल 2 भागों में बट गया जैन धर्म। ठीक है, टोटल कितने भागों में? 2 भागों में जैन धर्म बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक, ये 2 भागों में जैन धर्म का बंटवारा हो चुका था महावीर स्वामी जी के बाद, जाने के बाद। ठीक है, जैन तीर्थंकर के क्रम में सबसे अंतिम तीर्थंकर कौन थे? ठीक, तो वही 24वें नंबर पे महावीर स्वामी जी। ठीक, इन्हीं के जाने के बाद जैन धर्म 2 भागों में बट गया है। इनके दोनों शिष्य ही दो, मतलब विवाद होने के कारण ये दिगंबर और श्वेतांबर हो गए। ठीक है, 2 भागों में ये बट गए।
जो श्वेतांबर होते थे वो श्वेत वस्त्र पहनते थे, मतलब सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, और जो दिगंबर के अनुयायी हैं वो बिना वस्त्र के रहते हैं। ठीक, ये भी चीज़ आप जान लीजिए। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? ठीक, ये मृत्यु स्थान पूछ रहा है, जन्म स्थान तो कुंडग्राम आपको पता चल गया। मृत्यु स्थान भी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया है एक प्रश्न में। ठीक है, आपको पता होगा, राजगीर में नहीं, रांची में नहीं, सांची में नहीं, पावापुरी में या संभौन में। तो हमारा ऑप्शन होगा पावापुरी में। ठीक, यहीं पे उनकी मृत्यु हुई और यहीं पे इन्होंने लास्ट अपना उपदेश, अंतिम उपदेश भी यहीं पे दिया था। ठीक, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्न में से किस स्थान से मुख्यतः संबंधित रखते थे? ठीक, राजगीर से, सांची से, पावापुरी से, वाराणसी से। तो आंसर होगा वाराणसी से, इनका वाराणसी जन्म स्थान था। ठीक है, इसी क्रम में आगे चलेंगे, आगे बात करेंगे। तीर्थंकर शब्द संबंधित थे किससे? बौद्ध धर्म से, ईसाई धर्म से, हिंदू धर्म से या जैन धर्म से? तो ऑप्शन डी होगा हमारा जैन धर्म से। ठीक, आप ऑप्शन पहले अपने मन में सोच लिया करिएगा, तब शायद मिलाने में आपको अच्छा लगेगा कितना सही हो रहा है कितना गलत। ठीक, प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे कौन है? वे हैं, मतलब वे क्या, किस धर्म से संबंधित रखते हैं? ठीक है, प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है, प्रभास गिरी एक स्थान है, और वो कौन से, मतलब वो कौन से अनुयायी हैं, अरे सॉरी, कौन सा वह धर्म है? वो क्या बौद्ध धर्म है, शैव धर्म है, हिंदू धर्म है या जैन धर्म है? तो ये जैन धर्म है। जाहिर सी बात है, जब जैन धर्म के प्रश्न करा रहे हैं तो जैन धर्म ही होगा, ये तो प्लस पॉइंट वाले प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे अपने प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ के बात करेंगे जैन धर्म का प्रमुख आधारभूत बिंदु क्या था। ठीक, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऐसे रिलेटेड एक बात हम आपको बताएंगे। ठीक, तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? ठीक, क्या कर्म है, निष्ठा है, अहिंसा है या विराग है? जो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है वो ही अहिंसा, ऑप्शन नंबर सी। ये सोचिए, इतने अहिंसावादी थे ये लोग, ये कृषि को भी मना करते थे कि कृषि भी नहीं करना चाहिए। ठीक, कृषि करेंगे तो पौधों को काटना पड़ेगा, तो उससे भी अहिंसा होगी। ठीक, तो कृषि के लिए भी इन्होंने मना किया था। जो पौधे पहले से हैं या अपने से उगाते हैं, जो फल फूल हमको देते हैं, वही खा के इन्होंने कहा जीवित रहने के लिए बताया है। ठीक है, इतने अहिंसावादी ये लोग हैं। ठीक, तो ये चीज़ अगर पूछे कि किस धर्म में कृषि को भी बैन किया गया है, तो जैन धर्म में। ठीक, क्योंकि यहाँ के आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा है। ठीक, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन था? ठीक, तो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य जो है ऑप्शन ए जमाली। ठीक, यही इनके दामाद भी थे। ठीक, ये इनके प्रथम शिष्य भी थे। ये प्रश्न ऐसे घुमा के भी कई बार एग्जाम में कई तरीकों से ये प्रश्न को पूछा है। प्रथम भिक्षुक कौन थे, प्रथम अनुयायी कौन थे, तो जमाली। ऐसे मतलब अगर चीज़ आपको पहले याद रहेगी ना, तो शायद शब्द कुछ भी हो आप उसको बना ले जाओगे। तो अगर बात करें हम अगले प्रश्न पे, तो प्रारंभिक जैन धर्म साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा से लिखी गई थी? ठीक है, प्रारंभिक जैन धर्म साहित्य किस भाषा से लिखी गई थी? क्या पाली भाषा से या संस्कृत भाषा से या प्रकृति भाषा से या अर्धमगधी से? तो ऑप्शन डी अर्धमगधी से ये लिखी गई थी। ठीक है, महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था? ठीक, अभी हमने पीछे बात किया था, प्रथम शिष्य, प्रथम अनुयायी, प्रथम भिक्षुक जो है वो जमाली थे। ठीक है, इनके दामाद थे। ठीक, और अगर हम बात करें समाधि मरण दर्शन किससे संबंधित है, तो ये भी तो प्लस पॉइंट का ही प्रश्न है। बौद्ध दर्शन, योग दर्शन, जैन दर्शन या इनमें से कोई नहीं। जाहिर सी बात है, जब जैन धर्म की बात करते हैं तो हमारा जैन धर्म सही होगा। ठीक, इसको कट कर दें, कंफ्यूजन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। पारसनाथ तीर्थंकर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? पारसनाथ जो तीर्थंकर थे उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? क्या वैशाली नगर कुंडग्राम में या नहीं, या राजगीर में नहीं, या पावापुरी में नहीं? तो उनको जो है ऑप्शन बी
झारखंड के सम्मेद शिखर पे हुआ था और इसी शिखर का नाम परिवर्तन इसके बाद परिवर्तन करके पारसनाथ चोटी कर दिया गया है। ठीक है, अगर ये प्रश्न पूछे कि पारसनाथ चोटी किस पर्वत का नाम है, तो सम्मेद शिखर जो कि झारखंड में है उसका नाम है। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। जब इनका जान गए तो महावीर स्वामी जी का भी हम जानेंगे कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। क्या वैशाली नगर के कुंडग्राम में हुई थी? ऑप्शन ए नहीं, वैशाली नगर के कुंडग्राम में तो इनका जन्म हुआ था। क्या झारखंड के सम्मेद शिखर पे, यहाँ पे तो पारसनाथ जी का हुआ था, पावापुरी में तो इनका मृत्यु हुआ था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जंबिका ग्राम के रिजपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कितने साल बाद? 12 साल बाद। ठीक है, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था और 12 साल बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, एक साल वृक्ष के, ये भी प्रश्न पूछता है बस कभी कभी, किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के। ठीक है, या बरगद भी इसको कहते हैं। ठीक, या फिर बरगद। ठीक है, बरगद भी इसको कहते हैं। महावीर स्वामी का जन्म समय कौन सा है? तो महावीर स्वामी जी का जन्म समय कौन सा है? क्या 550 ईसा पूर्व है, क्या 640 ईसा पूर्व है, या 490 ईसा पूर्व है, या 450 ईसा पूर्व है? तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 540 ईसा पूर्व। तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। जैन धर्म के लगभग जितने प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, कुछ ये प्रश्न किस बार बार पूछे गए हैं, हम आपको बता दे रहे हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। जैसे कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये प्रश्न हो गया। ठीक है, ये प्रश्न हो गया। और क्या कहते हैं, इनका जन्म स्थान कई बार पूछा जा चुका है। ठीक, और समाधि वाला भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। महावीर स्वामी का क्या नाम है, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ये कई बार पूछा जा चुका है। और बात करेंगे यहाँ पे तो अनुयायी की, हाँ अनुयायी, प्रथम अनुयायी इनको ही कई बार बदल के प्रथम भिक्षुक, प्रथम अनुयायी कौन थे, ये जमाली कौन थे, कई बार प्रश्न पूछा है, तो इनके दामाद थे। ठीक है, फिर जैन धर्म के आधारभूत बिंदु अहिंसा के बारे में कई बार पूछा गया है। और बात करेंगे इसी क्रम में तो महावीर स्वामी का मृत्यु स्थान भी पूछा है कई बार। ठीक, मृत्यु स्थान के बाद जैन धर्म के कितने भागों में बांटा गया है, दो, कौन कौन से हैं, श्वेतांबर, दिगंबर, ये चीज पूछा गया है। ठीक है, इसके बारे में अंतिम तीर्थंकर जो है वो महावीर स्वामी जो है। ठीक, इनके बारे में भी कई बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन के बारे में भी प्रतीक चिन्ह से महावीर स्वामी जी का और ऋषभदेव का क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है एग्जाम में। महावीर स्वामी को कितने वर्षों में ज्ञान की प्राप्ति हुई? 12 वर्षों में। ठीक, इसी क्रम में बात करें तो चतुरायन धर्म में जैसे दे देता है कि चोरी न करना, झूठ न बोलना, अहिंसा न करना, और एक कुछ और दे देगा, जैसे कि 5वें नंबर पे है धन संग्रह न करना, कुछ और दे देगा। तो इसमें पूछेगा कौन सा इसमें से नहीं है, पंचायन में कौन सा है कौन सा नहीं है। क्रम में भी इस समय दे दे रहा है, नंबर 1 में 4 लिख देगा, नंबर 2 में भी 4 लिख देगा। इसमें से 5 जानना रहेगा कौन सा सारे पाए जाते हैं, एक एक ऑप्शन इधर उधर करके ये भी प्रश्न बन जाता है। तो आपको 4 और 5 याद रहेगा तो फिर आप क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के पूछे कर ले जाओगे। जन्म स्थान कई बार पूछा है। ठीक है, जन्म स्थान कुंडग्राम कई बार पूछे। बिहार पीसीएस में ये लगातार तो नहीं, लेकिन हाँ 3 बार ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है, 1900 समथिंग में, 1999 में, फिर 2003 में, ऐसे करके फिर 2014 में भी शायद ये प्रश्न 3 बार बिहार पीसीएस में आ चुका है। महावीर स्वामी का पहला उपदेश राजगीर में हुआ था। ठीक, और अंतिम उपदेश, ये भी प्रश्न कई बार बन चुका है। ठीक, तो इसी क्रम में हम बस यहीं तक ये जो क्वेश्चन हम बताएं, ये कई बार परीक्षाओं में बन चुके हैं। और वास्तविक संस्थापक कई बार पूछता है। ठीक है, महावीर स्वामी वास्तविक संस्थापक या संस्थापक है, कंफ्यूज करने के लिए कई बार पूछा जा चुका है। और इसमें ये भी करके दे देता है कि वास्तविक संस्थापक ऑब्लिक करके ऋषभदेव, कामा करके ऋषभदेव,
तो ऐसा नहीं होगा केवल महावीर स्वामी ही होंगे। ठीक, तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, नमस्कार।